हमारी मौजूदगी इस्लामपुर ब्लॉक के ढेकवाहा पंचायत के मुखिया जी के घर पे है और इन पे कल गोली चला है जिनमें कि ये बाल बाल बची हैं और इनका गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। तो हम मैडम से बात करेंगे और ये खुद बताएंगे कि क्या मामला है और क्यों चली गोली और कितने बजे चली और इनके साथ में कौन कौन थे। पहले आप नाम अपना बताइए। मेरा नाम सुनीता देवी हुआ। और कहाँ जा रही थी जो ये? हम जा रहे थे, निमंत्रण था बरगामा गांव में। अच्छा। शादी था, उसी में हम गए हुए थे और वहाँ से लौट रहे थे 9 बजे के लमसम। बरगामा मुसहरी के पास से एक देवी जी का मंदिर पड़ता है। 9 बजे रात में? जी, 9 बजे रात में जी। जब हम लौट रहे थे तो एक मंदिर है, उससे मतलब 20 मीटर पीछे से मतलब पहला फायरिंग हुआ। जो हमला आप पे किया था वो 4 चक्का सा था, मोटरसाइकिल से था? नहीं, पैदल था। पैदल ही था। पैदल उसका था। उम्र वगैरह? उम्र यही आप होगा। देखे थे? हाँ, देखे थे, पहचाने हैं। अच्छा, पहचानते हाँ, भी? पहचानते भी थे। अच्छा। सब मेरा जो गोली चलाया है वो 9 नंबर वार्ड का है, वार्ड सदस्य भी है। अच्छा, वार्ड सदस्य? जी, वार्ड सदस्य है। सब पंचायत ही के लोग था, कोई अलग जगह के नहीं आया था। और गोली चलाया शुरुआत में तो आगे जो होता है गाड़ी का उस पर जाके लगी। दूसरा जब चलाया तो शीशा पे लगा जा करके। ठीक है। उसके बाद गाड़ी हमारा बड़ा वाला बच्चा चला रहा था, वो सीट जो था ना, वो सीट को खींच करके और डायरेक्ट वो घुसा दिया हमको अंदर, है ना। और जितने जो 2 हमारे मतलब थे कार्यकर्ता। आप गाड़ी में कितने लोग सवार थे? हम लोग गाड़ी में 4 लोग सवार थे। तो किन्हीं को गोली नहीं लगा? नहीं, किन्हीं का गोली नहीं लगा क्योंकि चारों लोग जो थे वो सीट के नीचे झुक गए। सब लोग एकदम डायरेक्ट सीट के नीचे हो गए और इसी के वजह से लगातार 2 गोली आगे से चलाया, एक गोली इस साइड से चलाया और करीब करीब 15 से 16 गोली पीछे से फायरिंग किया। कितने की संख्या में अपराधी थे वो सब? हम 5 से 6 लोगों के देख पाए। अपराधी सब कितने संख्या में थे? 6 गो। 6? हाँ, 6 गो के हमने देखा एकदम करीब से। अच्छा, 6 गो को पहचानते हैं? हाँ, 6 गो के पहचानते और बाकी जो 4 लोग थे उनको हम पहचान नहीं पाए, है ना, उनको हम पहचान नहीं पाए। और मतलब कि जब सीट तर जो गाड़ी घुसाया, हम लोग घुसे ना, इसी चक्कर में गाड़ी जा कर के हमारा मंदिर जो है उसमें ओटानियन है, उसमें जा कर के धक्का लग गया। बस गाड़ी मेरा उसी जगह तो वो रुक फायर गया। करने के बाद वो सब अपराधी सब भाग गया मतलब? हाँ, नहीं, तब तक नहीं भागा। दूरी से गोली चलाते रहा। जब गाड़ी मंदिर में जाके टकरा गया तब जा कर के वो लोग भागना चालू किया। उन लोग के ऐसा फीलिंग हुआ होगा कि अभी लोग के लग चुका, इसी के वजह से वो लोग फिर भागना चालू किया। वो वार्ड सदस्य हैं, तो हैं। उनसे आपको पहले से दुश्मनी था या फिर इधर हुआ है कुछ? नहीं, दुश्मनी तो जिस समय से हम चुनाव जीते थे अच्छा। उसी समय से मतलब उन्हीं का कुछ लोग हैं, परिवार हैं, जो कि मेरा सेकंड पार्टी वही रहा। अच्छा, उनके रिलेटिव थे जो हाँ, आपके रिलेटिव प्रतिद्वंदी थे। थे? जी, जी। और वो भी मतलब प्रतिबंध थे क्योंकि हमरा समर्थ के लोग वो नहीं थे। और चुनाव जब हम जीते तो उसी समय से उनसे हमको मनमुटाव चल रहा था। उससे पहले ही से मनमुटाव था कि ये कैसे चुनाव लड़ रहा है, वजह ये था। लेकिन फिर भी जनता जब ठीक थे तो आम लोग क्या बिगाड़ सकते हैं, यही वजह थी। लेकिन इससे ज़्यादा मनमुटाव जब हम चुनाव जीत गए तो उनको एक फंड होता है जो 15वीं होता है और षष्ठी होता है और एक मनरेगा होता है, ठीक है। तो उनको कहना है कि जो भी योजना है, 15वीं है, षष्टम है, वो काम हमको दीजिए, तब ठीक है, ना तो बराबर मतलब की धमकी। तो काम तो उनको कराना नहीं है नियम के अनुसार, उनको सिर्फ देख रेख करना है, नहीं, जहाँ तक हमको जानकारी है। देख रेख भी करना है क्योंकि 2016 में जो था चुनाव हुआ था उस समय सरकार के द्वारा कुछ फंड दिया गया था। अच्छा। तो क्या किया कि पिछले वार्ड सदस्य वो काम नहीं किया था। अच्छा। ठीक है, तो इसके वजह से पैसा लोग निकाल लेते गया। तो इस बार जो 2021 में जब चुनाव हुआ तो सरकार अपना अधिकार उनसे छीन लिया गया। अच्छा। कि आप वार्ड हैं, ठीक है, अगर मुखिया अगर काम देते हैं तो काम कीजिए, ना तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है।
तो हमने काम उनको नहीं दे रहे थे। अच्छा। तो एक बार और हमने भोला बिघा गए हुए थे काम नापी गली नली को करवाने के लिए, तो उस समय भी मेरा बड़ा लड़का था, उसको मतलब गाली गलम करके वो लोग भगा दिया गया था। तो फिर सामान भी हम गिरवाए, लेकिन वहाँ से सामान हमको रिटर्न लाना पड़ गया क्योंकि काम करने नहीं दिए। तो हमको लगा कि चलो हमको तो 17 को मेरे पंचायत में गांव है, तो हम कहीं भी काम कर लेंगे, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है कि हम वही गांव में काम करेंगे। इसी के वजह से फिर हम छोड़ दिए। लेकिन फिर प्राण बिघा एक गांव है, वहाँ पर जब हम वार्ड नंबर 12 पड़ता है, वहाँ जब हम काम लगाए, वहाँ पर भी मतलब इस लोग मिट्टी भरवाने लगे, तो जेसीबी के रोकवा दिया, ट्रैक्टर को रोकवा दिया कि मिट्टी भरने। मतलब बोलने का मतलब ये है कि शुरू से ही आपके मतलब हाँ, पैर खींचने का काम किए। शुरू से ही पैर खींचने के काम तो किए। इससे पहले भी गोली वगैरह चलाया आप पे या पहली बार है ये? नहीं, उस समय गोली नहीं चलाया गया था, उस समय केवल धमकियां मिल रही थी। ठीक आपने है। प्रशासन का सहारा लिया? प्रशासन के सहारा नहीं लिए, इसलिए क्योंकि हमको समझ में आया कि हम हैं छत और मुखिया का जो वार्ड होता है वो होता है पिलर। जी। तो हम किस पर कंप्लेन करें, वो मेरा वार्ड ही है। दूसरे में है कि मेरा गांव समाज का है, वोटर भी है, तो हम किस पर कंप्लेन करें। उसको हमने कहे कि बंटी धमकी मिल रहा है, हमारा बच्चा को भी धमकी मिल रहा है, ताकि किसी तरह से इनको परेशान करो ताकि आगे बढ़ नहीं पाए। समझ गए? तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मुखिया जी काफ़ी और इनके परिवार दहशत में हैं। इन्हीं पे नहीं, इनके हस्बैंड पे और बेटा के मोबाइल पे भी धमकी भरा फ़ोन आता है। इतना मुखिया को हत्या हो गया है ना। लेकिन फिर भी लाइसेंस नहीं मिला है, ना कोई बॉडीगार्ड का सुविधा मिला है, लाके मिलना चाहिए। अब बताइए जिस तरह से हमला हुआ है, अभी जो भी हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं एक ही वर्ड बोल रहे हैं कि रात में नहीं जाइएगा, कहीं से निमंत्रण आएगा तो रात में नहीं जाइएगा। अब बताइए अगर हम जनता के बीच में नहीं जाएंगे, फील्ड में नहीं निकलेंगे, पंचायत में नहीं निकलेंगे, तो काम कैसे होगा? सही बात है। तो ये तो सुविधा मिलना ही चाहिए मुखिया को। अभी आपने बात की आभा देवी के, तो हम भी न्यूज पर उनका देखते हैं क्योंकि वो स्वयं सुरक्षा करती हैं। हाँ। है ना। वो स्वयं, तो हम लोग के भी चाहिए। और रह गया, हम तो दमंग जरूर हैं और हम डरे भी नहीं हैं। एक चीज और क्या सुन लीजिए, लाख हम पर गोलियां चला, अगर हम तो यही कह रहे हैं कि भगवान ने बचाए हैं हमें, उतना गोली चलने के बाद भी हम अगर बच रहे हैं, मेरा सहयोगो बचा, हमारा बेटा बचा, तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि भगवान बचाए हैं, इसलिए कि कुछ करके तुम दिखाओ, तो और हम अच्छा करने का प्रयास करेंगे। भगवान इसीलिए हमको जीवन दान दिए हैं। तो आज आए हुए थे डीएसपी साहब के साथ, तो उन्होंने सवाल भी किए कि इतना गोली चलने के बाद आपको कुछ हुआ नहीं? अच्छा, तो आपके घर पे आए हुए थे? हाँ, डीएसपी साहब आज आए हुए थे, तो उन्होंने सवाल किए कि इतना गोली चलने के बाद कुछ नहीं हुआ। तो कहा गया है कि भगवान जब तक ठीक है तो कुछ नहीं होगा। कहीं ना कहीं भगवान खड़ा होकर के बचाए हैं, तभी तो हम यही इस दिन से हम यही चीज फीलिंग कर रहे हैं कि भगवान अगर हमको जीवन दान दिए हैं तो कहीं ना कहीं और कुछ अच्छा करने के लिए ही दिए हैं, और हम अच्छा करेंगे ही। तो ये थे ढेकवाहा पंचायत के मुखिया सुनीता देवी जी, हमारा ढेकवाहा पंचायत इस्लामपुर प्रखंड, नाम सुनीता देवी हुआ। जी। और जैसे अभी देख रहे हैं कि हमारा पंचायत में 19 गो पंचायत, 19 पंचायत है। 19 पंचायत में आपके एक ब्लॉक में 19 पंचायत? हाँ, 19 गो मेरा प्रखंड में, ब्लॉक में 19 पंचायत है। 19 गो में केवल एक हम ही सिंगल मुखिया हैं जो कि हम काम करते हैं, जो कि देखिए यहाँ डीएम साहब का अवार्ड भी टांगा हुआ है, हम अवार्ड भी हासिल किए हुए हैं। जो कि 20 साल मुखिया रहा इस पंचायत में, लेकिन कोई काम वैसा नहीं किया। लेकिन हम 3 साल के अंतर्गत इतना काम किए, और इसी कारण विपक्ष पार्टी हमको गिराने का प्रयास कर रहा है। आप जिनको हराए वो 20 साल से लगातार मुखिया थे? नहीं, वो नहीं, उससे दूसरा पहले वाले? हाँ, उससे पहले वाले, वो कभी जीते हैं नहीं। लेकिन 3 साल में जो हमने काम करके दिखाया, तो मेन उद्देश्य अगला को वही है जो विपक्ष पार्टी है, देख रहा है कि अगर ये अच्छा काम करेगा, अच्छा व्यवहार रखेगा, तो फिर इनका जो है मुखिया का पद रखा हुआ है, इसलिए इनको डिस्टर्ब करो। हम उनसे बात करेंगे जो कि मुखिया जी के गाड़ी चला रहे थे, और गाड़ी भी चला रहे थे और इनके पुत्र हैं। तो इन्हीं से हम सवाल करते हैं कि आखिर क्या मामला है और किस तरह से गोली चला तो ये अपने आप को बचाए और अपने मम्मी को भी बचाए।
सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रिंस हुआ। अच्छा, उधर दिखिएगा। मेरा नाम प्रिंस हुआ। क्या हुआ था उस दिन? हम लोग शादी समारोह से लौट रहे थे, बरगामा क्रॉस किए, हरबस बीघा की ओर आ रहे थे। तभी पहला गोली चला मेरे साइड, शीशा के जस्ट एकदम नीचे, 1 इंच का नीचे। अगर 1 इंच भी ऊपर रहता तो सीधे मेरे अंदर लग जाता गोली। 1 इंच नीचे लगा गोली। फिर गोली चल ही रहा था, सीट को हम पकड़ कर पीछे कर दिया। बाकी जो लोग बैठे होते उनको बोले झुक जाइए, और मम्मी को आगे करके झुका दिए हम नीचे। नीचे जो फिर आगे बढ़े, फिर बोनट पे मेरा गोली लगा। गोली चल रहा था, जो लग रहा था वो आपको हम बता रहे हैं। बोनट पर लगा, फिर शीशा पे लगा, फिर कुछ दूर आगे गए, फिर पीछे से फायरिंग होते रहा। हम गाड़ी को इस तरह से पैरा रहे थे। अच्छा। आगे की ओर गए, और फिर मंदिर था एक, मंदिर में हम जाकर के टकरा दिए। बस हो गोली चला तो हो हंगामा हुआ, आदमी लोग जुटा, गोली चला तो आवाज हुआ ही। हाँ, आवाज तो करवे करेगा। आदमी जुटा तो मंदिर में जैसे ही गाड़ी मेरा टकराया तो उसको लगा कि आदमी खत्म हो गया, क्योंकि मेरे साइड भी गोली चल गया और शीशा पे साइड भी गोली चल गया। आगे पीछे दोनों से गोली चलाया जी, आगे से भी चला, इस साइड से भी चला, उस साइड से भी चला, पीछे से भी चला है गोली। मुखिया जी किस आगे बैठी थी कि पीछे? आगे बैठी हुई थी। जी, तो आगे जाकर के मंदिर से मेरा गाड़ी टकराया। मंदिर से टकरा तो लोग को लगा कि खत्म हो गया, तब गाड़ी टकरा गया और आदमी लोग जुट गया, तो वो लोग पूरब की ओर भाग गया, खेत की ओर भाग गया। सब पैदल था, कोई गाड़ी वाड़ी से नहीं था। तो ये बताइए, 9 बजे रात में कैसे आप पहचान गए कि वो वही आदमी था? मेरा गाड़ी की रोशनी से, मेरा गाड़ी जैसे मेरा लाइट तो कर रहा था, जबकि आगे से गोली चला रहा है, मेरे साइड से गोली चला, जब सामने से गोली, अब बिल्कुल समझिए कि मेरे पास आकर गोली चलाया, समझिए तो इस तरह से गोली करके चलाया। ये देसी कट्टा उट्टा था कि नहीं, छोटा सामान था, कोई बड़ा सामान है तो या तो कट्टा हो सकता है या फिर उसको कुछ भी कह सकते हैं, जो भी हो, लेकिन बड़ा नहीं। तो गाड़ी में लगा होगा अभी? गाड़ी में पूरा निशान है, मैंने गोली भी अभी तो गाड़ी सीट में होगा। जी, सीट में से गोली भी मिला है, खोखा भी मिला है, सब पुलिस लेकर के गया है। अच्छा, जी, ठीक है, धन्यवाद। हम अभी बात करते हैं मैडम के हस्बैंड से। क्या नाम हुआ सर आपका? मुन्ना सिंह। क्या मैटर है, ये क्यों हो रहा है मैडम पे? सुनते हैं कि एक बार धमकी दिया गया, दूसरा बार ये हमला हुआ। देखिए, जो हम पंचायत में विकास कर रहे हैं ना जी। ये जो अगला है, जो हमारा प्रतिद्वंदी है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा। वो हमको डिस्टर्ब करना चाहता है, बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। कहीं पर काम करे जाते हैं तो इस तरह के रवैया है, गोली चला देना, फायर कर देना। अब वहाँ पर जहाँ पर घटना हुआ है वहाँ पर भी एक बार और वो लोग जो है करीब साल भर पहले वो आदमी के मार पीट के डंगा दिया था, जो आत्मा के मैटर। अच्छा, वो तो ठीक है। जब पहले बार इस तरह का व्यवहार किया था तब आपको आवेदन देना चाहिए थाना में। आवेदन दिए हैं करीब 15-20 दिन पहले। अच्छा, थाना में पहले ही दूसरा भी कांड हो गया? हाँ, दूसरा कांड है। ऐसे बिना मतलब के फंसा देता है, करता है कोई, फंसाता है हमको। आवेदन दिए हैं, एसपी साहब के भी दिए हैं, डीएसपी साहब के भी दिए, थाना में भी है। मतलब वो विकास में रोड़ा बने हुए, ना वो काम करता है और ना करने देना चाहता है। कहता है कि अगर ये विकास इतना करेगा तो फिर अगला मुखिया यही है, हमको डिस्टर्ब करना चाहता है, गिरा छवि मतलब खराब धूमिल कर रहा है। ये भी चाहता है कि इसको हत्या कर दो तो और अच्छा है। ये फेरा में भी वो है कि आगे बढ़े ना। आप प्रशासन से मांग करिए कि हमको सुरक्षा दिया जाए। हाँ, प्रशासन से तो मांग कर ही रहे हैं, अब देखिए क्या करते हैं। अब हम इनके एक और व्यक्ति हैं गांव के, उनसे बात करते हैं। आप इन्हीं के गांव के हैं? तब आपका घर कहाँ है? घर बलवा पर है। अच्छा, बलवा, इनके पंचायत में पढ़ते हैं? पंचायत। तो मिलने आए हैं मैडम से? हाँ, मिल रहे हैं। तो क्या बोलिएगा अब इस पे जो हमला हुआ है, इस पे क्या कहिएगा? आपका क्या वक्तव्य है? हाँ, मेरा वक्तव्य, मैं अपना परिचय पहले दे देता हूँ। जी, बताइए। मेरा नाम कृष्ण कुमार सिंह, ग्राम बलवा पर, और वर्तमान में मैं धनबाद जिला का विश्व मानवाधिकार संघ का अध्यक्ष हूँ, जिला अध्यक्ष। जी, धनबाद के? जी। अच्छा। मैं घर पर आया और यहाँ करीब हम अभी वर्तमान में यहाँ घर पर हैं, तो मुझे पता चला कि मुखिया जी पर गोली चला। तो हमने सोचा कि भाई तो गांव माने ऐसे ऐसे व्यक्ति पर गोलियां चलाया जा रहा है, तो और व्यक्तियों हर एक, जैसे ये मुखिया हुए पंचायत का, माननीय आदमी है जी। तो हम लोग जैसा आदमी को फिर बने, कब किस समय कुछ घटना हो सकता है ये कहा नहीं जा सकता। तो सरकार का तो कहना है कि यहाँ पे कोई गुंडा है ही नहीं। ना, गुंडा तो है। अभी जो इस रोड में जिन मुखिया जी पर जो घटना हुई है,
इस घटना के पहले भी कई बार छीनताई किया गया है, अच्छा, कई मोटरसाइकिल को भी छीना गया है। और कुछ पैसा भी, एक आदमी तो मेरे पास आया था, बोला था कि सर देखिए ना, मेरा इतना 25,000 रुपया, 25,000 रुपया हमसे छीन लिया गया। अभी बिहार विधानसभा चल रहा है, वहां पे गूंज रहा है कि बिहार में सुशासन की सरकार है, तो जब एक मुखिया सुरक्षित नहीं है तो आम पब्लिक का क्या हाल है? हाँ, न तो वही तो कह रहे, सुशासन चल रहा है, ये प्लेन पेपर में है अच्छा, सुशासन। मंत्रियों लोगों को माने उनको अच्छा सुशासन में है, उनको अब दिया गया है, बॉडीगार्ड दिया गया है, इसलिए सुरक्षित हैं। इसलिए मुखिया जी को भी बॉडीगार्ड तो जरूरी है, दिया जाए, हम तो आग्रह करेंगे। और थाना से मैं आग्रह करूंगा कि इस रोड में माने कम से कम पुलिस का व्यवस्था कर दिया जाए, जो कि उसको रात में निगरानी करे। आपको पता होना चाहिए कि हर एक गांव में एक चौकीदार रहता है, उसकी ड्यूटी रहता है लगा हुआ नाइट में और दिन में। ना कोई नहीं रहता है, नहीं रहता तो वो आपकी जिम्मेवारी है ना, थाना को सूचना देना, एसपी साहब को सूचना देना। हाँ तो जिम्मेवारी बनता है। हाँ, तो पब्लिक की जिम्मेवारी उठाएगा तब ना आगे बढ़ेगा। अगला आदमी को तो पता चल रहा है कि असल हमें बात ड्यूटी कर रहा है। असल बात है, पब्लिक सोया हुआ है, हाँ। जागरूकता है नहीं पब्लिक में, मेन यही है। जागरूकता जिस दिन हो जाएगा, अगर आम पब्लिक कहेंगे प्रशासन को जी, कि यहाँ प्रशासन के मुहैया कराया जाए या चौकीदार का मुहैया कराया जाए, जी, तो जो क्रिमिनल लोग हैं, हाँ, है ना, जो दमंग लोग हैं, उनको फिर वही जो मेरे ऊपर हुआ गोली बारूद, अच्छा। वही काम आम पब्लिक पर भी होगा। तो बोला तो जाता है कि बिहार में जो मुखिया बनते हैं वो दबंग रहते हैं। दमंग रहते हैं और दमंग हैं, ये गोली चलने से भी हम डर नहीं रहे हैं, बशर्ते सरकार दे दे इजाजत कि आप अपने जिस तरह से दमंग लोग पिस्तौल लेकर के कट्टा लेके घूम रहा है, वैसे ही मुखिया अपना कट्टा लेकर के घूमे तो कहेंगे कि मुखिया दमंग है। एक बिहार में मुखिया है फुलवारी शरीफ में, पटना में, वो आभा कट्टा, देवी। हाँ, कट्टा वाली मुखिया उनको बोला जाता है, रिवाल्वर वोमेन। जान रहे हैं, आभा देवी, हाँ, है ना। हाँ, तो उनको लाइसेंस मिला, वो अपने स्वयं सुरक्षा कर सकती हैं। हाँ। तो उस तरह से सरकार से, जैसे अभी जो जिस तरीका से मेरे ऊपर हमला हुआ है, उस तरह से अभी यही सांसद रहते, विधायक रहते, मुख्यमंत्री रहता, तो तुरंत वहां पर क्या होता कि तुरंत प्रशासन छावनी कर देता, तुरंत अरेस्ट करते, है ना। लेकिन आज एक मुखिया पर हुआ तो कहाँ कुछ नहीं हो रहा है, कोई सुविधा है। आप प्रशासन से मांग करिए अपनी सुरक्षा का, बॉडीगार्ड के लिए और हथियार के लिए आवेदन दीजिए। आवेदन हम देने के लिए गए हुए थे, जी, ठीक है, लेकिन वहाँ बोले कि अभी कोई उपाय नहीं, अभी लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। हम आज से साल भर पहले, जिस समय शुरुआत में हमें धमकी मिला था, उस समय हम गए हुए थे एसपी ऑफिस के पास, एसपी साहब से हम जाके मिले तो उन्होंने बोले कि अभी लाइसेंस का सुविधा नहीं है, तो हमने लौट के चल आए। तब अब क्या करें, आप ही लोग बताइए, आप लोग मीडिया भाई हैं। नहीं, आपको तो सुरक्षा तो खैर प्रशासन को देना चाहिए कि गोली भी चलाया और एक बार धमकी भी आपको मिला। हाँ, साल भर पहले हमको धमकियां भी मिला। उस टाइम आप सूचना दिए थे थाना को? नहीं, थाना का सूचना नहीं दिए थे, इसीलिए हमने लाइसेंस के लिए, हमने बताया ना कि हमको लगा कि हम किस पर केस करें, सब मेरा अपना। थोड़ा सा कहा गया एक जनप्रतिनिधि होता है, वोट लेने का रहता है, तो थोड़ा सा नॉर्मल भी बनना पड़ता है समय के अनुसार, इसलिए हमको लगा कि चलो कोई बात नहीं, समझ जाएगा। और उस समय इतना हमको धमकी मिला, जो कि पुराना मोबाइल मेरा खराब हो गया और न तो रिकॉर्ड था सारा, समझिए। तो इस तरह से अगर हो रहा है, जिस समय चुनाव जीते थे 2021 में 22